किसान भाइयों, अगर आपके पेड़ एकसार नहीं चल रहे हैं, कोई पेड़ मोटा है और कोई पेड़ बिल्कुल बारीक है किसान भाइयों, जैसे कि आप उस पेड़ को देख रहे हो किसान भाइयों, वो बहुत ही बारीक पेड़ है और आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। अगर आपको अपने पेड़ को, सभी पेड़ को एकसार करना है, यानी कि इक्वल होने चाहिए पेड़ आपके, जैसे कि आपके 12 इंची के पेड़ है तो आपके 12 इंची के ही होने चाहिए, या आपके 18 इंची के पेड़ है या तो 18 इंची के ही पेड़ होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंची का ही फ़र्क रहना चाहिए। जैसे कि आपके 20 इंची के पेड़ है या तो 19-20 का ही फ़र्क रहना चाहिए, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है कोई पेड़ आपका 22 का है, कोई पेड़ आपका 16, 17, 18, 15, कुछ भी पेड़ हो सकता है। अगर आपको अपने पेड़ों को ऐसे बचाना है तो आपको इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ जानकारी दी जाएगी और खाद के बारे में भी बताया जाएगा, जिससे कि आपके पेड़ एकसार हो जाएंगे और काफ़ी बहुत कम फ़र्क रह जाएगा। सभी पेड़ एकसार हो जाएंगे किसान भाई। जो आपके पेड़ ज़्यादा ही दिक्कत कर रहे हैं, सभी पेड़ का बहुत बेहतरीन तरीके से इलाज बताएंगे इस वीडियो में, और आपको इलाज करना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसान भाइयों। वरना एक पेड़ बड़ा हो जाता है, एक पेड़ छोटा होता है तो बड़ा पेड़ छोटे को दबा लेता है और छोटे की ग्रोथ नहीं होती है ज़्यादा, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है, आपका पेड़ सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इसका इलाज ही इस वीडियो में बताया गया है। किसान भाइयों, ये हमारे 5 बीघे के पेड़, यानी कि ये हमारे 5 बीघे में हमने पेड़ लगाए हैं। ये उनकी ग्रोथ है और साइज और मोटाई। हमने इसमें खाद डाला है, कौन सा खाद डाला है वो भी बताएंगे और आपको क्यों डालना चाहिए वो भी बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आपके पेड़ का साइज ऐसा देखो, कुछ ऐसा, अगर ऐसा आपका हाथ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा साइज चल रहा है, तो किसान भाई आपको कुछ खाद वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। आप हो सके तो बाद में 10-15 दिन बाद डाल सकते हो। NPK डाल सकते हो आप बाद में लास्ट में। और किसान भाइयों, अब रही दूसरी बात, देखो अगर आपके पेड़ कमज़ोर हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जैसे कि हमारा ये वाला पेड़ कमज़ोर है, ये रहा किसान भाइयों हमारा कमज़ोर पेड़। देखो भाई, ये पेड़ कमज़ोर है, इसने ग्रोथ नहीं की है। तो इस 5 बीघे पेड़ में बहुत ज़्यादा पेड़ ऐसे हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर चल रहे हैं। तो उनका सोल्यूशन क्या है किसान भाइयों, आज उनका सोल्यूशन ही बताएंगे। और इनमें क्या करें किसान भाइयों, देखो हमने इसमें कल खाद डाला था, इसमें वो वाला खाद डाला था जो उनसे हमने अपने बड़े पॉपुलर के पेड़ में डाला था। जोन से हमारे कमज़ोर पेड़ चल रहे हैं किसान भाई, जोन से हमारे कमज़ोर पेड़ चल रहे हैं, बस हमने उसी में ही खाद डाला है किसान भाइयों। क्योंकि जो वो कोम्बी काल खाद आता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करता है। और अभी हवाएं चल रही है और बरसात का भी थोड़ा, वैसे बरसात तो निकल चुकी है, फिर भी ज़्यादा ग्रोथ अभी ठीक नहीं है शुरू के साल के पेड़ की। अगर डालना ही चाहते हो तो बाद में आप ये कर सकते हो कि लास्ट में आप NPK डाल सकते हो सितंबर में, 10 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में आप डाल सकते हो। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपकी पेड़ भी ग्रोथ करते रहेंगे। आप 20 सितंबर तक भी डाल सकते हो किसान भाइयों, 25 सितंबर तक भी डाल सकते हो किसान भाइयों। वैसे 10-15 तारीख तक सबसे बेस्ट रहता है, आप 10-15 तारीख से ही डालो तो बढ़िया रहेगा किसान भाइयों। जैसे कि बाकी पेड़ तो हमारे ठीक है, पर इनमें बहुत ज़्यादा कमज़ोर पेड़ है तो उनमें हमने खाद डाल दिया है। क्योंकि अगर वे पेड़ कमज़ोर रहेंगे और मोटे पेड़ दूसरे हो जाएंगे तो एक दूसरे को दबा लेंगे पेड़ और दूसरे भी बढ़ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने उसमें खाद डाल दिया है जो कमज़ोर पेड़ है। और आपको भी एक काम करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों एक काम। और आप जब खाद डालें तो आपके खेत में नमी होनी चाहिए। और भाई अभी तो बरसात चल रही है, अगर पानी नहीं दे पा रहे हो तो बारिश से बाद में डाल सकते हो। 2-4 दिन बाद, कम से कम 5 सितंबर तक आप ज़रूर खाद डाल दो, क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया समय है कि आप अब भी खाद डाल दोगे तो आपके पेड़ साथ के साथ ही लग जाएंगे, आपके दूसरे पेड़ के साथ ही
19-20 का अंतर ही रहेगा। और वैसे तो आप जो 10-15 का अंतर हो रहा होगा बहुत ज़्यादा, पर फिर भी आपके पेड़ फिलहाल ठीक हो जाएंगे किसान भाइयों, अगर आप ये काम करते हो तो।